हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आपकी मिड कैप, चार इंडेक्स के ऊपर हर रोज़ एनालाइज करते हैं, हर रोज़ चर्चा करते हैं, हर रोज़ लेवल्स निकालते हैं, हर रोज़ लेवल्स पर काम करते हैं। तीन स्टॉक हैं जिसमें हमारा HDFC, रिलायंस और SBI, ये तीन स्टॉक ये मार्केट की जान है। इन तीन स्टॉक को हम साथ लेकर चलते हैं ताकि मार्केट का व्यू एवं इन स्टॉक्स के अनुसार मार्केट किस तरह से चलता है ये सब देखने को मिलता है। जैसे कि हमने कल वीडियो के अंदर बात की थी कि हमें किस लेवल पर अच्छी मूवमेंट मिलेगी और किस लेवल पर नहीं मिलेगी। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज किसी भी इंडेक्स के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ मिड कैप को छोड़ करके मिड कैप के अंदर हमें लगभग लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिली। बाकी आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी सब एक साइडवेज मोमेंटम दिया, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। तो कल किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी इस पर चर्चा करने से पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आज ऐसा मार्केट के अंदर क्यों हुआ। आपने देखा होगा कि इसके एक दिन पहले मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट दी। इसके बाद स्वाभाविक है कि मार्केट आपका एक दिन रेंज में निकालता है। एक अच्छी मूवमेंट के बाद मार्केट रेंज में फंसता है और रेंज कैसी, मार्केट डाउन साइड तो गया, 100, 150, 200 पॉइंट डाउन आया मार्केट, परंतु मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। मार्केट डाउन तो दिख रहा है हमें कि डाउन गया, लेकिन कितनी स्लो स्पीड से गया है कि टाइम डीके खाता रहा और कुछ भी आखिरी में जाके आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिला होगा। इसी प्रकार आपकी HDFC में सिर्फ 2 पॉइंट की मूवमेंट थी हमारे लेवल के ऊपर। हाँ, आपका रिलायंस में एक अच्छी मूवमेंट थी, 14 पॉइंट की लगभग लगभग मूवमेंट थी। यदि ये अगर किसी ने कैप्चर की होगी, आज यदि किसी ने स्टॉक के अंदर काम किया होगा तो उसने प्रॉफिट बनाया होगा। आपकी SBI में 7 पॉइंट की मूवमेंट थी डाउन साइड, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि हम हर रोज इंडेक्स के अंदर पैसा बनाएं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हर रोज इंडेक्स में मूवमेंट नहीं मिलती। मैं आपको जब कभी मुझे याद आती है या जब कभी मैं बताना चाहता हूं तो मैं हर बार आपको बताता हूं कि 22 दिन मार्केट चलता है। इस 22 दिन में मार्केट के अंदर सिर्फ मूवमेंट होती है 5 से 6 दिन। इसके अलावा बाकी के दिन मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइडवेज और टाइम डीके का खेल होता है, जहां बायर्स और सेलर्स अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं मार्केट को और मार्केट को कहीं नहीं जाने देते। अपसाइड से आपके सेलर मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास करते हैं और डाउन साइड से आपके बायर मार्केट को अपसाइड ले जाने का प्रयास करते हैं, किंतु मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है क्योंकि दोनों साइड से बराबर ताकत झोंकते हैं, तो मार्केट आपका बिल्कुल साइडवेज रहता है। तो कुछ इस तरीके के सीन अभी आपको, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते, सरकार जब तक शपथ ग्रहण नहीं कर लेती, तब तक आपको इसी प्रकार मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। आपका मार्केट ऐसे ही वोलेटाइल रहने वाला है। वोलेटाइल चलता है मार्केट, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। इस प्रकार के खेल आजकल मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल हमें बैंक निफ्टी के अंदर किस लेवल पर अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, किस लेवल से हमें डाउन साइड अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो वो लेवल पर हम बात कर लेते हैं। तो हमारा अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में जो लेवल रहेगा वो रहेगा 39,340 अपसाइड के लिए। यदि इसके ऊपर आपकी बैंक निफ्टी सस्टेंड होती है तो फिर हमें जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो रहेगा 39,450।
इसके बाद 39,550, और इसके बाद जो मूवमेंट देखने को मिलेगी वो रहेगी 39,670 के आसपास, या 700 तक भी मार्केट आपका अपसाइड जा सकता है। ये आपकी अपसाइड के लेवल हो जाते हैं कल के लिए, कल यानी वेडनेसडे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके डाउन साइड में कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो डाउन साइड हमारा लेवल रहेगा 48,930, 48,930। इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज और अगली कैंडल इसके नीचे चलना शुरू करे तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आता है वो रहेगा आपका 48,800, और इसके बाद 48,670, इसके बाद 48,500 तक डाउन साइड आपको मार्केट दिखा सकता है वेडनेसडे को। आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, थोड़ा संभल कर काम करें। एक्सपायरी वाले दिन जिस इंडेक्स में एक्सपायरी होती है उस इंडेक्स की मूवमेंट काफ़ी साइडवेज देखने को मिलती है। हर इंडेक्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभार एक्सपायरी वाले दिन जैकपॉट मोमेंटम देखने को मिलती है, तो वो कभी कभी ऐसा होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके गैप अप और गैप डाउन के ऊपर। मान लीजिए आपकी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद अपने आप को होल्ड करती है इसी लेवल पर। होल्ड करने के बाद यदि अपसाइड ब्रेकआउट देती है तो हम अपसाइड जाएंगे, और रेंज बनाने के बाद यदि डाउन साइड ब्रेकडाउन देती है तो हम डाउन साइड आएंगे, जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारा आज की क्लोजिंग ये रहने वाला है। यहाँ से फिर हमें देखना होगा कि मार्केट क्या करना चाहता है। प्राइस एक्शन बनाकर या तो नीचे डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड जा सकते हैं, और जिसमें हमारा लेवल रहेगा जो हमारी पिछले दिन की क्लोजिंग थी वहाँ तक, और उसके नीचे यदि सस्टेन होता है मार्केट तो फिर हम हमारे लेवल के अनुसार मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एक सिचुएशन ये रहेगी कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट आपका डाउन साइड आता है, डाउन साइड आने के बाद गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद यदि डाउन आता है आज की क्लोजिंग तक, और यहाँ पर रेंज क्रिएट करने के बाद यदि अपसाइड जाता है और इस लेवल को अपसाइड ब्रेक करता है तो हम अपसाइड की पोजीशन बनाएंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा आज की ओपनिंग। और इसके ऊपर यदि 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम हमारे लेवल के अनुसार अपसाइड अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये आपकी गैप अप की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं गैप डाउन की। मान लीजिए आपका मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अपने आप को इसी रेंज के अंदर होल्ड करता है मार्केट। होल्ड करने के बाद यदि गैप डाउन डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो हम डाउन साइड जाएंगे, और यदि अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हम अपसाइड जाएंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा आज की क्लोजिंग। इसके बाद यदि अपसाइड निकलना शुरू करता है मार्केट प्राइस एक्शन बना करके तो फिर हम अपसाइड जाएंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो हमारा फर्स्ट अपसाइड का लेवल है वो, और उसके ऊपर जो लेवल दिए हैं वहां तक हमारा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। ये आपकी गैप अप और गैप डाउन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी थोड़ी ज़्यादा बियरिश थी, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में थोड़ी डाउन साइड ज़्यादा जो है डाउन साइड गई निफ्टी आपकी, परंतु मूवमेंट इसके अंदर भी नहीं थी। छोटी छोटी कैंडलों के अंदर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी कैंडलें बन रही है, और मार्केट कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस प्रकार से चल रहा है। तो इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, ना इसमें पैसा देखने को मिलता है, ना प्रॉफिट दिखता है। इस प्रकार की मूवमेंट थी निफ्टी के अंदर। निफ्टी में हमारे दोनों साइड के लेवल किसी भी साइड जो है मार्केट ने ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन नहीं दिया है, तो इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट
इसमें कैप्चर नहीं कर पाए और ना करने लायक मार्केट थी आज की। अब हम बात कर लेते हैं कि कल हमें निफ्टी के अंदर में कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वो लेवल रहेगा आपका 23,000 अपसाइड के लिए। 23,000 के ऊपर यदि आपकी निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 23,040, 23,090 और 23,140। 140 तक आपकी अपसाइड निफ्टी जा सकती है। 140 के ऊपर हमें देखना होगा कि 140 के ऊपर यदि सस्टेन होती है तो फिर आपको 50-60 पॉइंट की अपसाइड एक रैली जबरदस्त देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये आपकी निफ्टी की अपसाइड की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड हमारा लेवल रहेगा 22,825। इसके नीचे हम डाउन साइड जा सकते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,800, 22,770। इसके बाद 22,730, 700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। यह आपकी बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात हो गई। अब मान लीजिए गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो जिस प्रकार मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर बताया उसी प्रकार से आप निफ्टी के अंदर उसको अप्लाई करके और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी मिड कैप के ऊपर। मिड कैप के सिर्फ आपको लेवल दूंगा, लेवल के ऊपर बात होगी और लेवल पर ही काम करेंगे। तो मिड कैप में हमारा अपसाइड के लिए जो लेवल रहेगा वो आप नोट कर लीजिए, 11,620 अपसाइड के लिए। यदि इसके ऊपर निकलती है मिड कैप तो फिर हम अपसाइड जा सकते हैं 70-80 पॉइंट के लिए। और डाउन साइड हमारा लेवल रहेगा 11,545। यदि इसके नीचे आपकी मिड कैप निकलती है तो हम डाउन साइड जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मिड कैप के अंदर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी फिन निफ्टी की। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आपकी और किसी प्रकार की कोई अच्छी मूवमेंट फिन निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिली। तो कल फिन निफ्टी का आपका लेवल रहेगा 22,020 अपसाइड के लिए। यदि इसके ऊपर आपकी फिन निफ्टी यदि सस्टेन होती है तो हम अपसाइड जा सकते हैं 80-90 पॉइंट के लिए। और डाउन साइड हमारा लेवल रहेगा 21,910। यदि इसके नीचे सस्टेंड होती है तो हम डाउन साइड जा सकते हैं 60 से 70 पॉइंट के लिए। ये आपकी फिन निफ्टी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी HDFC की। HDFC के ऊपर तो HDFC में हमारा अपसाइड का लेवल रहेगा 1536। इसके ऊपर हम अपसाइड जा सकते हैं। और डाउन साइड हमारा लेवल रहेगा 1522। इसके नीचे हम डाउन साइड जा सकते हैं। ये आपकी HDFC की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपके रिलायंस की। रिलायंस की तो रिलायंस में हमारा जो अपसाइड का लेवल रहेगा वो रहेगा 2921। 2921 अपसाइड के लिए। यदि इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और इसको आगे उसके ऊपर चलना शुरू करती है तो हम अपसाइड जा सकते हैं जिसमें हमें 10 से 12 पॉइंट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड का लेवल रहेगा 2909। इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हम डाउन साइड जा सकते हैं जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 2800 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये आपकी रिलायंस की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपकी SBI के ऊपर।
एसबीआई में हमारा अपसाइड के लिए लेवल रहेगा 835 अपसाइड के लिए। यदि इसके ऊपर सस्टेंड होते हैं तो हम अपसाइड जा सकते हैं। और डाउन साइड के लिए लेवल रहेगा हमारा 828 828 828 ये आपका डाउन साइड के लिए लेवल रहेगा। इसके नीचे हम डाउन साइड जा सकते हैं। ये हमारे आज के लेवल थे, आज की एनालिसिस थी। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इससे पहले वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।